नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 27 मार्च की स्पीड न्यूज़। मुंबई के इलाके ममरा में एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर जाली वीडियो शेयर की, जिसमें इसने दावा किया कि रात 12 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है। इस खबर के बाद लोगों में खौफ फैल गया और वो ज़रूरी साजो सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए नौजवान को हिरासत में लिया, जहां इसने एतराफ़ किया कि इसने बगैर तस्दीक के गलत मालूमात फैलाई। बाद में इसने आवाम से माफ़ी मांगी और कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं है। हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा खबरों पर यकीन ना करें और ना ही इन्हें आगे फैलाएं, क्योंकि इससे बेवजह घबराहट पैदा होती है और अमन व अमान मुतासिर हो सकता है। मुंबई के इलाके वर्सोवा में एक 21 साला लड़की ने अपनी ही 20 साला दोस्त के बाल ज़बरदस्ती काट दिए और इसकी वीडियो भी बनाई। ये वाक़या मुबैना तौर पर हसद की वजह से पेश आया, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने मुतासरा लड़की के बालों की तारीफ़ की थी। 25 मार्च को लड़की अपनी 2 सहेलियों के साथ मुतासरा के घर पहुंची, इसे बाहर निकाला और कैंची से इसके बाल काट दिए, जबकि दूसरी लड़कियां वीडियो बनाती रही। मज़ाहमत पर इसे वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। मुतासरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि यह वाक़या सोशल मीडिया स्टंट था या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के मुमकिना खतरे के पेश नज़र 10 लाख से ज़्यादा फौजियों की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि बेसेज फोर्स में नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्र की हद कम करके 12 साल के बच्चों को भी गश्त और चेक पोस्ट पर तैनात करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब इसराइल को तकरीबन 12,000 फौजियों की कमी का सामना है, जिस पर हुक्काम ने तशवीश ज़ाहिर करते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। भारत में लॉकडाउन से मुताल्लिक़ अफवाहें मुकम्मल तौर पर गलत है। वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही। हुकूमत ने कहा कि आलमी हालत के बावजूद ईंधन, तवन्नाई और ज़रूरी अशिया की फराहमी पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद अफवाहें फैली, ताहम इन्होंने लॉकडाउन का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ इत्तेहाद और तैयारी की बात की। हुक्काम ने खबरदार किया कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाना गैर जिम्मेदाराना है और आवाम को सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर यकीन करना चाहिए। आसाम असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, जहां मजलिस और AIUDF के दरमियान इत्तेहाद का इम्कान जाहिर किया जा रहा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को आसाम का दौरा करेंगे और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात और राब्तों में इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने दम्माम पोर्ट के जरिए बहरीन के लिए एक नया बहरी रास्ता खोल दिया है, जिसे गल्फ शटल शिपिंग सर्विस MSC ऑपरेट करेगी। ये रूट दम्माम की किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट को बहरीन की खलीफा बिन सलमान पोर्ट से मुंसलिक करेगा और 3000 मियारी कंटेनर्स की गुंजाइश रखता है। ये इक़दाम सऊदी अरब की कौमी हिकमत अमली के मुताबिक मुल्क को आलमी लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने और 3 बर्रे आज़मों को जोड़ने के मकसद से किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में नया मोड़ आया है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवन्नाई तनसीबात पर हमलों को मज़ीद 10 दिन के लिए रोक दिया है। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला तेहरान की दरख्वास्त पर किया गया और मज़ाकिरात में पेशरफ़ के आसार नज़र आ रहे हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये आर्ज़ी मोहलत है या मुस्तक़बिल जंग बंदी की तरफ कदम है। सदर ने आवाम से मीडिया में गर्दिश करने वाली अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है और कहा कि मज़ाकिरात मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने खलीजी ममालिक खास तौर पर बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के होटल मालिकान को वार्निंग दिया है कि अगर वो अमेरिकी फ़ौजियों को रिहाइश फराहम करेंगे तो ऐसी इमारतें मुमकिन फ़ौजी हदफ बन सकती हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमेरिकी एहलकार शहरी इमारतों में क़याम कर रहे हैं, जिस पर ईरान ने कहा कि यह न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि मुक़ामी आबादी को भी ख़तरे में डाल रहा है। इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लेपिड ने कहा कि फ़ौज थक चुकी है और हुकूमत कम तादाद में फ़ौजियों को बड़े महाज पर तैनात कर रही है, जिससे इनकी जानों को ख़तरा है। इन्होंने रिज़र्व फ़ौजियों की शदीद थकन और मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की कम सलाहियत का भी जिक्र किया।
लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च 2026 से जारी इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 1116 तक पहुँच गई है, जबकि 3229 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 अफराद हलाक और 110 ज़ख्मी हुए हैं, जिससे खत्ते में इंसानी नुकसान बढ़ गया। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी 2 मार्च को शुरू हुई थी, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान के जनूबी इलाकों वादी बखा और बैरूत के नवाही इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले किए और 16 मार्च को जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयों का ऐलान किया। IPL 2026 का आगाज़ हफ्ते की शब चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान होगा, जहां दोनों टीमें जोश व खरोश के साथ मैदान में उतरेंगी। RCB की क़यादत विराट कोहली कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स की क़यादत ईशान किशन करेंगे और दोनों टीमों के अहम खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं। भारत ने पेट्रोल और डीजल पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है। यह फैसला बैनुल-अक़वामी तेल की बढ़ती कीमतों और मगरबी एशियाई बहरान के पेश नज़र किया गया। कमी फौरी तौर पर नाफिज हो गई और पार्लियामेंट को भी इत्तला दी जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सारिफिन को रिलीफ मिलेगा, बरामदात पर भी असर होगा। हैदराबाद में श्री राम नवमी यात्रा के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अहम रास्तों पर मसाजिद को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया है और तकरीबन 3000 ता 5000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। CCTV, ड्रोन्स और ट्रैफिक पाबंदियों के जरिए अमन व अमान और हुजूम को कंट्रोल किया जा रहा। सीनियर पुलिस अफसरान ने हसास इलाकों का मुआयना किया और शहरियों से पुरअमन तरीके से जश्न मनाने की अपील की। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के दौरान भारत, स्पेन, जर्मनी और पाकिस्तान को शुक्राने के पैगामात भेजे। ईरान की फ़िज़ाइया ने इन ममालिकत की हिमायत और एकजहती जैसे पैगामात मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया पर लिखे। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से कबल ईरान पर हमला तेज़ कर दिए थे। ईरान ने खलीजी ममालिक को भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा। महाराष्ट्र के अहल्या नगर में रामनवमी जुलूस के दौरान एक नौजवान ने मस्जिद की तरफ तीर निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि केमीदार रंग का स्कार्फ पहने नौजवान हंसते हुए निशान तौर पर तीर छोड़ रहा है, जिस पर गिरद नवाह के लोग तालियों से खुशी का इजहार कर रहे। विशाखापट्टनम में एक नशे में धुत शख्स ने एक APSRTC बस का कंट्रोल संभाला और तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसे बेकाबू चलाया, जिसके दौरान इसने मुतअद्दिद गाड़ियां और दुकानें टकराई। वाक़या जुमेरात 26 मार्च को पेश आया, जब बस बगैर ड्राइवर के खुली हुई थी और मुलजिम ने इसे संभाल लिया। बस में सवार कई मुसाफिर खौफजदा हो गए और मुकामी ट्रैफिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बस को रोका और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में एक भारतीय शहरी समेत 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुल्क के हवाई दिफाई निज़ाम ने मार करदा मिसाइल के टुकड़े अबू धाबी के एक सड़क पर गिर गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक वाक़या जुमेरात 26 मार्च 2026 को पेश आया। भारतीय सिफारत खाने ने वाक़े पर गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो UAE हुक्काम के साथ मिलकर तमाम मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट कैंटीन में खुराक के मियार की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में ड्राइवर्स और मुसाफिरों के लिए कैंटीन में खुराक और हिफ्ज़ान सेहत के मियार की मुसलसल लापरवाही की सख्त मजम्मत की है। यूनियन के मुताबिक हालिया शिकायत के बावजूद हालात नहीं बदले और हाल ही में सर्वे किए गए लींबू चावल में प्लास्टिक का कवर और एक पत्थर मिलने की इत्तलात मौसूल हुई है, जो सेहत के लिए संगीन खतरा है। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। निर्मल जिले के पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर T अशोक को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमेरात 26 मार्च को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिसर ने एक मदई से केस दर्ज न करने के और रकम वसूल करने के मामले की मजीद तहक़ीक़ात के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर N रामचंद्र राव ने जुमा 27 मार्च को मरकजी हुकूमत के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि इससे अवाम को माली राहत मिलेगी। राव ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो फ्यूल पर वैल्यूएटेड टैक्स भी कम करेगा ताकि सारिफिन के लिए कीमतें मजीद कम हो सके। इन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्क में फ्यूल की कमी नहीं है और लोगों को हुजूम में खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है।
जुम्मा 27 मार्च को तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में श्री सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर के लिए 351 करोड़ रुपए की लागत से पहला मरहला शुरू किया। इस तकरीब में डिप्टी वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुजरा कोंडा सुरेखा, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तमला नागेश्वर राव और पार्लियामेंट असेंबली व कौंसिल के अरकान भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर बराए सड़कें और हाईवेज नितिन गडकरी ने तेलंगाना के वजीर बराए सड़कें और इमारतों कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी को बताया कि रीजनल रिंग रोड के जनूबी हिस्से के लिए तफसीली मंसूबा रिपोर्ट की तैयारी जारी है। तेलंगाना के जिले हनुमकोंडा की रहने वाली हेमा को यूके में व्रॉक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काबीना के रुकन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वो 2023 में ग्रीन पार्टी की काउंसलर के तौर पर मुंतखब हुई और अब इन्हें डिकार्बनाइजेशन सेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खम्मम जिले के वेलुगमातला गांव में बोधन जमीन पर बने घरों की मिसमारी के सिलसिले में अबूरी रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अबूरी रिलीफ देने से पहले से अहल मुस्तफिदीन को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कुछ को पहले ही पट्टा जारी हो चुका है और दीगर की दरख्वास्तें ज़ेरे गौर है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि रियासत की कंपनियों को अपनी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR फंड्स का कम अज़ कम 50% रियासत में खर्च करना चाहिए। इन्होंने CSR के मौसर इस्तेमाल के लिए नई पॉलिसी, मखसूस सेल और तेलंगाना पोर्टल कायम करने के इक़दामात भी किए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।